बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, कल मैं लाहौर में था। कुछ दोस्त इकट्ठे हुए थे और उनमें कई दानिश्वर थे, कई एंकर थे और वो हजरात भी शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान के वाक़यात को 50-60 साल से करीब से देखा है। मुझे एक साहब कहने लगे कि आप एहतियात करें क्योंकि आपकी गुफ्तगू में सच्चाई तो होती है लेकिन तल्ख सच्चाई होती है। तो मैंने कहा मुझे मीठा बोलने का तरीका समझा दें। जो आपके हालात हैं तो कुछ ने कहा कि वो किसी वक्त आपको पकड़ लेंगे। तो मैंने कहा ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं होगा। उन्होंने कहा आपकी एज का भी ये तकाजा है कि आप अपने आप को बचा के रखें। मैंने कहा भाई मेरी बात जानने से क्या पूरा पाकिस्तान बच जाएगा? भाई मैं आज के दौर में भी देख रहा हूँ। ये अभी जब गोली चली डी चौक पे तो जो वीडियो आ रहे हैं, कल ही एक बच्चे का वीडियो दिखा रहे थे, 12-13 साल का लगता था, उसको भी 2 गोलियां लगी हुई थी। और कई ऐसे हैं कि उनको देख के मैं समझता हूँ कि ये हुआ तो बहुत हौलनाक वाक़या था 26 दिसंबर का या 27 दिसंबर का। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि उनकी जानें ना बचें और हम जैसे बूढ़े लोगों को बचाने के लिए मुआशरा तशवीश का इजहार कर रहा हो, ये अजीब बात नहीं है। हम वो लोग जिन्होंने चले जाना है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये मेरी आवाज़ कई लोगों का खौफ भी दूर करेगी कि ये बातें ये करता है, उसके बावजूद गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ। उनको समझ आए कि ये बोलने से मेरी और कुर्बानियाँ कितनी हैं। मुझे तो मुआशी तौर पर क्रिपल कर दिया है इन्होंने। तो उसके बावजूद ये एज नहीं होती, सिर्फ और भी मुश्किलात होती है। बहरहाल ये उनसे एक गुफ्तगू थी जो मैंने ऐसे आपके सामने बयान कर दी। एक और भी छोटा सा वाक़या आपसे बयान करूँ।
आज अमेरिका के बहुत बड़े न्यूरो सर्जन कल या आज उनकी वफात हुई है। वो थे डॉक्टर सईद अहमद बाजवा। मैं इलाज की गर्ज से अमेरिका गया तो उनका फ़ोन आया। मैं नहीं पहचान सका तो वो कहने लगे कि आप मेरे पास ले आए। कई वो थे नियाग्रा आबशार के करीब बड़े शहर में। तो मैं तंग आया हुआ था। रोज़ अमेरिका के हर शहर से डॉक्टर्स के फ़ोन आते थे कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। तो मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान से इलाज के लिए न्यूयॉर्क पहुँच चुका हूँ और ये बातें करते हैं हमारे पास तशरीफ़ लाएं। तो मैंने सईद अहमद बाजवा को भी तुर्शी से कहा कि आप मेरे पास क्यों नहीं तशरीफ़ ले आते, आप आ जाए। तो मेरे जो मेज़बान थे अहमद जान साहब, वो नून लीग के बहुत बड़े लीडर हैं न्यूयॉर्क में, मुतवल तबके में से है। बड़ी मेहनत की उन्होंने, वहाँ जाके सेटल हुए। खैर वो मेरे फ़ोन के दौरान ही बोल पड़े कि डॉक्टर सईद अहमद बाजवा है, ये अमेरिका का नंबर 1 न्यूरो सर्जन बन गया है। इसको अमेरिका ने वहाँ अवार्ड्स दिए हैं, पाकिस्तान ने भी इसको कोई निशानात अता किए हैं। खैर मैंने रख दिया और उसने कहा कि फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो वो मुझे कहने लगे आपने क्या किया, इस आदमी से तो बात करना मुश्किल तरीन मरहला है। खैर वो डॉक्टर साहब जो है 6 दिन के बाद मेरे पास आ गए। मैंने पहले तो उनसे माजरत की। वो कहने लगे कि आपको पता नहीं है कि मैं आपका तालिब इल्म होते ही मैं आपका फ़ैन रहा हूँ। मैं गरीब आदमी था। जब आप मुल्तान में इलेक्शन लड़ते थे तो उसके सारी उस वक्त ये हम लिखते थे बोर्ड वगैरह गत्ते के उसके ऊपर। तो वो कहता था मेरा ख़त बहुत अच्छा था, आप पंजाब यूनिवर्सिटी चले गए। तो मैं गरीब था, मैं लाहौर तो पहुंच नहीं सकता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि अगर आपको इतनी ही मोहब्बत है तो हम आपको चंदा देते हैं, पैसे देते हैं, आप जाए उनकी कैंपेन के लिए जाके लिखे वो प्ले कार्ड्स। तो उसने कहा आपसे मैं मिला नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा फलां प्ले कार्ड मैं ही लिखता था। तो मेरा तो आज ख्वाब पूरा हो रहा है। मैं आपकी मुलाकात जो मैंने 25-30 साल थी 40 साल पहले जहन में रखी थी, आज वो आ गई है। तो आपने कोई, अगर आप कहते हैं सख्त बात, कोई सख्त बात नहीं है। खैर उनकी एक कल डेथ हो गई है और ज़बरदस्त तरीके से कि वो वेंटिलेटर पे चले गए थे और 2-3-4 दिन वो रहे। उम्र उनकी तकरीबन मेरे साथ ही थी। तो वो उसके
उनके डॉक्टरों ने कहा उनके लवाकिन से कि अब ये बच नहीं सकते, आप जैसे कहें। उन्होंने फिर फैसला किया, जानते थे सारी न्यूरोलॉजी भी वगैरह भी और हार्ट की भी बीमारी भी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनको वेंटिलेटर से ले आए। तो वेंटिलेटर के आने के बाद वो उनको फिर होश आ गया, वो आ जाता है। उन्होंने सबको कहा, डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया, अपने बेटों को बताया कि आपने लड़ना नहीं, मुत्तहद रहना है, एक रहना है। फिर उन्होंने सबको खुदा हाफिज़ कहा, अल्लाह का नाम लिया और उन्होंने कहा कि जी ये अब ठीक है, आपको भी खुदा हाफिज़। तो फिर उससे उनकी डेथ हो गई। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इतना बड़ा आदमी, इस तरह की उसकी ज़िंदगी, वो भी एक डॉक्टर बाजवा था, जो एक हमारा डॉक्टर ये बाजवा था जिसकी डॉक्टराइन थी हमारे मुल्क में। ये उनसे दूसरी भी इनकी रिश्तेदारी नहीं थी, मगर वो चूँकि यहाँ से गए थे रहीम यार ख़ान से, सादकाबाद से, वो आसिम बाजवा के दूर करीब से रिश्तेदारी उनकी थी। लेकिन एक ये बाजवा थे, एक आसिम बाजवा है, एक हमारे वो खुद, वो तो बाजवा डॉक्टराइन है। तो ये ज़िंदगी और मौत तो यही है, कोई बड़ा कहे कोई छोटा कहे। तो इसलिए मैं अब डरता रहूं मौत से। तो मैं अपने लाहौर के उन दानिशवरान कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा हो, आप चुप हो जाए, कि ये तस्वर नहीं किया जा सकता ना कि एक ऐसा मुल्क जिसके सामने शाम के वाक़यात भी दोहराए जा रहे हैं, मुसलमान मुल्कों के, उसके कुछ लोग जो कुछ शाम पे हुआ है वो खुश हो रहे हैं, कुछ जो है वो अफसरदा है। लेकिन एक मुल्क और मुल्क शाम मुसलमानों का, उससे 30 मील के फासले पे जो इसराइल है पहुंचा हुआ है, वो एक दिन में 500 वहाँ पे हवाई हमले करता है। कुछ उसने रहने नहीं दिया शाम का। तो इसलिए ऐसे ना सोचें, हम हकीकत का सामना करें। हमारे मुल्क के अंदर भी जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, यानी वो तहरीक इंसाफ जिनके बारे में कहते थे कि ये हमसे बात करना नहीं चाहते, वो कहते जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमारी कोई शराइत भी नहीं है, बैठे करें। आप कहते हैं जमहूरी अमल के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप तमाम कहते रहे हैं कि मुज़ाकरात का अमल जारी और रहना चाहिए, तो करो। अब वो जब हम सुनते हैं वो हमारी डरी हुई सहमी हुई हुकूमत, खौफजदा लोग, चेहरों पे उनके इबारतें लिखी हुई हैं, वो यहाँ खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, एक भी पीछे नहीं हटता कि जी मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा जी, हमें मुज़ाकरात पहले ये तय होना चाहिए, वोट होना चाहिए। और भाई आपकी कितनी कुछ सैकड़ों साल को हुकूमत के लिख के दिए उन्होंने, आपके सारे बंदे कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ना होने के बराबर है। ये लेटेस्ट आपने दस्तगीर साहब के साहबजादे की बात नहीं सुनी, सुनी है ना आपने? हर आदमी मान रहा है
कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। और मियाँ साहब जो हैं वो कहते हैं साल हो गए मुझे तो मुलाकात की कोशिश कर रहा हूँ, खुशामद भी की उसने, लेकिन मियाँ साहब टाइम नहीं देते। मियाँ साहब की तो मुसीबत ही है, उन्होंने इस पार्टी को ख़त्म कर दिया है और फिर बाद में सोशल मीडिया पे उनके कुछ लोग बात करते हैं कि जनाब इस पार्टी को वो शाहिद खां खान ने, चौधरी निसार ने, खोसा साहबान ने और गौस अली शाह साहब ने तो फलां ने तो फलां ने, जवेद आशफी ने, ये पार्टी के लिए नून लीग के ये सांप बन गए नून के लीग के लिए। और कल के अंदो मैं तो नून लीग अभी पैदा नहीं हुई थी, उससे पहले मैं वफाकी वजीर था, 15 साल पहले मैं उसमें MNA भी था। चलो वो ज़ाउला की कबीना थी, फिर मैं MNA भी था। कहीं जाके बाद में 88-89 में जाके 90 की भी बाद में जाके वो नून लीग बन गई, तो उसको हमने ख़त्म किया है। ये मियाँ साहब के उन्होंने अपने जो उनके जर्नैल थे सब जर्नैलों के साथ रवैया जो रखा था, तो कौन खड़ा रहता उनके साथ? पता है मियाँ नवाज शरीफ को, उनके जो इस वक्त उनकी जो जंग लड़ रहे हैं, तो वो तो एक हारी हुई जंग है। वो अपने आप को हारी हुई जंग के जर्नैल समझते हैं और कमांडर इन चीफ मियाँ नवाज शरीफ तो शाम होते ही वो हार होगी उनकी, जब उन्होंने अपनी सीट गंवा दी। ये बातें और आगे बढ़नी चाहिए। मुल्क के मसाइल बेशुमार हैं, रोज़ाना ये कहते हैं कि तरक्की आ रही है, रोज़ाना कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ की, पेट्रोल हो, कुछ हो, गैस हो, हर चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इनके अखराजात कम होते नहीं हैं, कोई एक भी तरीका इन्होंने सोचा ही नहीं है। लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, गालियाँ देंगे और सोशल मीडिया पे भी लोगों को बुरा बुरा कहते रहेंगे। इस तरीके से आप जरदारी साहब तशरीफ रखते हैं, वो भी इनके साथ और ये उनके साथ कितने मुखलिस हैं ये कौम जानती है। हमें कहाँ फंसा रहे हैं, पूरे कौम को कहाँ फंसा रहे हैं ये कौम जो है अब इन चीज़ों को तो बर्दाश्त नहीं करेगी। जितनी वो कहते हैं गोली क्यों चलाई, ये उसको बर्दाश्त नहीं करने को तैयार। वो कहते हैं कि हम योम चौक शहीदों पे योम शुहदा मनाएंगे टी चौक पे, उसके ऊपर भी ये कहते हैं कि हाँ ये ज़्यादती है। वो कहते हैं अभी तो कहा ही नहीं है, इमरान खान ने तो कोई अपील नहीं की इस बाइकाट की, सिविल नाफरमानी की तहरीक की, अभी तक इमरान खान ने तो कोई बात ही नहीं की। और इसके बावजूद कि उसका सगा भांजा, अब सगी भांजी जो वहाँ पे हसन जो है, वो नौजवान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, बैरिस्टर है, बड़े बड़े कारोबार कर रहा है, पकड़ के आपने बिठाया हुआ है। जितना जो उसने जुर्म किया चलो वही सजा देते थे, वो भी अब ख़त्म हो चुकी होती, साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? तो ये आप अजीब बातें करते हैं। किसी तरीके से भी, किसी हवाले से भी शाह महमूद हो
वहाँ पे यास्मीन राशिद साहबा हूँ या दूसरी ख़वातीन हूँ, फिर वहाँ लाहौर की पूरी क़यादत उमर चीमा समेत अपना चौधरी एजाज, चौधरी महमूद रशीद, सारे कई और नाम मैं भूल जाऊँ। ये कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दे दी है, कितना वो धक्के खाते फिरते हैं। बाकी तो छोड़े, लोगों को अभी तक उनके घर के अंदर, उनकी औरतों के अंदर ज़्यादतियाँ ऐसी हो रही हैं, ये हुकूमत जैसे ख़त्म हो चुकी हुई है इनकी, ये फौज कर रही है। ये कम बात है यार कि वो बता रहे हैं बार बार, अमेरिका का प्रेस, कि ये इस तरीके से इन्होंने प्लान की और उसकी सदारत की आसिम मुनीर साहब ने। सच तो बता दें कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। सच आप बता नहीं सकेंगे क्योंकि वहाँ का प्रेस जो है वो तो पकड़ लेता है। अमेरिका या यूरोप का प्रेस वहाँ तो बहुत ज़्यादा आपको पकड़ के वो जुर्माना भी करेंगे, कीमत भी वसूल करेंगे। वो कहते हैं हमने ये रिलायबल रिसोर्सेज से ये कहानी लिखी है। तो इसलिए इस में जो सूरतें होती जा रही हैं, प्लीज़ फिर कहता हूँ, प्लीज़ आप अपने आप को बहुत तनाव कर लिया, आपने बहुत तनाव कर लिया है। या हम नहीं चाहते, आपने तो चले जाना है 1.5 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, लेकिन जो पीछे हमारी फौज है उसकी इज़्ज़त में कितनी कमी करके जाएंगे। आपकी इज़्ज़त में तो जहाँ जाएंगे जायदादें होंगी, दौलत होगी, बच्चे होंगे, सारे को जो कमांडर इन चीफ से जो उन्होंने किया हुआ है, फिर उन्हें मुल्क बैठ के आपने भी वही करना है। आसिम मुनीर साहब 100% आपने वही करना है। मैं और पेशीन कोई कर सकूं या ना कर सकूं, मैं ज़िंदा होता हूं या मर जाता हूं, ये लोग लिख लें कि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। लिख लें, खुदा के लिए पाकिस्तान में रहना भी सीखो। पाकिस्तान पे हुकूमत तो करते हो, मगर पाकिस्तान के अंदर रहना भी सीखो। बाहर मत जाओ, वहाँ इज़्ज़त नहीं है। बाजवा साहब से पूछ लें, रईस शरीफ से पूछ लें, वो हमारे बाकी जो बैठे हुए हैं, क्या नहीं साहब और क्या क्या, बस गिनते जाओ। वो तो इस वक्त उनकी कोई पूछता नहीं है। फिरते हैं मीर खौर, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई।